वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन इंग्लिश में बोलते हैं। ये वे उद्यान हैं जहाँ जीवित पौधों को उगाया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। फिर क्यों किया जा रहा है इनका? इन उद्यानों का उपयोग वनस्पति अध्ययन के लिए किया जाता है या फिर वनस्पति शोध कार्यों यानी रिसर्च के लिए किया जाता है। उनकी थोड़ी सी स्टडी करनी है, उसके लिए भी बॉटनिकल गार्डन यूज में लिए जाते हैं। या टोटल रिसर्च करनी है, बहुत लंबे समय तक रिसर्च करनी किसी प्लांट की, तो उसके लिए भी बॉटनिकल गार्डन अच्छा है। परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग काम हो सकता है। इन वनस्पति उद्यानों पर भी पौधों पर सूचना चिपकी होती है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि क्या क्या है, क्या क्या सूचना चिपकी होती है वो बता देता हूँ। क्या आपको पता चलेगा वो समझ में आ जाएगा। देखो एक मिनट, वनस्पति का स्थानीय या अंग्रेजी या वनस्पति नाम लिखा होगा, उसका स्थानीय नाम भी होगा जहाँ से ये प्लांट लिया गया है, और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी उस पर होंगी। उसके कुल यानी कि उसकी फैमिली का नाम भी होगा, कोई अतिवृष्टि लक्षण व उपयोग भी होगा उसका, क्या उसका उपयोग है समाज के अंदर, ये भी होगा, और लक्षण क्या है उसका भिन्न, एकदम स्पेशल करैक्टर क्या वो भी लिखा होगा। तो ये 3 चीज़ें तो ज़रूर आपको मिलेंगी बॉटनिकल गार्डन में अगर घूमने जा रहे हो। प्लांट के ऊपर ये 3 चीज़ें बगल में कहीं ना कहीं स्टिकर लगा होगा, उस पर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, लिखी होगी, समझ में आ जाएगी देखकर आपको। अब मैं आपको बता दूं कि बॉटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, जो कि मेन है। एनसीईआरटी भी इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती है। जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये हावड़ा में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर है, हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ये, ठीक है। ये बॉटनिकल गार्डन काफ़ी अच्छा है, आप विजिट कर सकते हैं, देख के आए। अब बात करेंगे हम म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम क्या है? म्यूजियम तो बहुत सारे बने होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में म्यूजियम आपको मिल जाएगा। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, तो मथुरा में भी है एक म्यूजियम जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है, आप विजिट करें, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो म्यूजियम है वो प्लांट के लिए नहीं है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो हैं उनके बहुत सारे मूर्तियाँ, अवशेष जो पुराने निकले हैं खुदाई के दौरान मथुरा से, वो सभी उस म्यूजियम में संरक्षित करके रखे गए हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। उसके बारे में मैं ब्रीफ में तभी बताऊंगा जब आप घूम के आएंगे। संग्रहालय में परिरक्षित पादप व जंतुओं को रखा जाता है, कॉलेज के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए, आदि शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये अध्ययन करने आए, ये विजिट करने आए, देखें समझें, अध्ययन की दृष्टि से बनाया जाता है, मतलब कुल मिला के इनको। और सुरक्षा हेतु फॉर्मल्डिहाइड विलयन का उपयोग किया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे रखी जा रही है उसको फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन के। तो ये तो हो गया संग्रहालय के बारे में, जिनको इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में। तो जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? चिड़ियाघर हिंदी में बोलते हैं, प्राणी उपवन भी बोलते हैं। वे स्थान है जहाँ जीवित जंतुओं को कृत्रिम या निर्मित आवासों में सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा भी जाता है। या देखो, या तो हम मानव के द्वारा बनाया गया कृत्रिम आवास होगा या फिर प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाएगा, उन्हें चिड़ियाघर कहते हैं। यहाँ पर स्कूल से जाने वाली टूर बच्चे या फिर शोधकर्ता पहुँचकर उनको देख सकते हैं, आपसी संबंधों को समझ सकते हैं, कोई एनिमल कैसे रहता है, उसकी क्या क्या हैबिट हैं, वो कब जनन करता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं आप। उसकी टेम्परेचर सहन करने की पावर क्या है, मतलब बारीकी से देख सकते हैं जाकर, पास से क्लोजली संपर्क तो नहीं होता, लेकिन उनको जाली वगैरह लगा के बंद रखा जाता है, जिससे कि आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं चिड़ियाघर के अंदर। इसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, एनिमल्स को रखा जाता है। इस प्रकार प्राणियों को उनके खान पान आदि के बारे में बच्चों को सीखने में मदद मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बॉटनिकल गार्डन की परिभाषा बताई, जूलॉजिकल गार्डन बताया, म्यूजियम बताया, इन सभी के डायग्राम देखते हैं, ये क्या होते हैं। हर्बेरियम क्या होता है उसका डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है, ओके।
सबसे पहला देखिए आप, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉटनिकल गार्डन है। ये बॉटनिकल गार्डन बनाया हुआ है, लोग ऐसे विजिट करते हैं, देखते हैं। ये देखिए लोग इधर खड़े हुए हैं, यहाँ चारों तरफ इधर इधर ये सभी लोग हैं जो आते हैं विजिट करने के लिए। और ये बॉटनिकल गार्डन है जो आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। ये जूलॉजिकल गार्डन है। यहाँ सभी एनिमल्स, जो बतख है, लॉयंस है, एलिफेंट हैं, टाइगर हैं, इन सभी को रखा जाता है। ठीक। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था कि हर्बेरियम क्या होता है। तो हर्बेरियम यहाँ देख सकते हैं, ये हर्बेरियम बना जाता है। ये वनस्पति संग्रहालय जो होता है बॉटनिकल गार्डन में, उसको एकत्रित करके रख दिया जाता है। आप तो कह रहे थे कि बॉटनिकल गार्डन में ये होता है, तो ये सब कहाँ रखा जाता है? क्यों, बॉटनिकल गार्डन में ऑफिस नहीं होगी क्या? ऑफिस होती है, वहाँ इन चीज़ों को रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। देखकर आपको समझ में आ गया होगा चित्रों से कि बॉटनिकल गार्डन कैसा लगता है, जूलॉजिकल गार्डन कैसा लगता है। हालांकि इसमें एनसीईआरटी के डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाए हैं। अब बात करता हूँ कुंजी के बारे में। कुंजी क्या होती है, कुंजी क्या होती है? इसका उपयोग पौधों या प्राणियों के लिए किया जाता है। ये दोनों के लिए बनती है कुंजी, ज़रूरी नहीं है कि प्लांट के लिए बने, पौधों के लिए भी बनती है, प्राणियों के लिए भी बनेगी और पौधों के लिए बनेगी। इसमें समानताओं और असमानताओं को आधार बनाया जाता है। और कुंजी, इसमें कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो कि प्राय जोड़ी या युग्मों में होते हैं, ये युग्म जिन्हें कॉपलेट कहते हैं, वे आधार होते हैं कुंजी का। ये जो युग्म होते हैं कॉपलेट, उन्हीं के बेस पे कुंजी में ढूंढा जाता है। जैसे डिक्शनरी में किसी मीनिंग को सर्च करते हैं, वैसे ही युग्म यानी कॉपलेट के बेस पे ही हम एक तरह से प्रत्येक वाक्य को देख के, जो कि लीड कहलाता है, मार्गदर्शक कहलाता है कुंजी का, कुंजी के युग्मित यानी कॉपलेट जो होते हैं, प्रत्येक वाक्य को लीड यानी मार्गदर्शक कहते हैं। जैसे डिक्शनरी में कोई मीनिंग सर्च करते हैं, उसी प्रकार कुंजी में होते हैं, कोई शब्द होते हैं छोटे छोटे, उन शब्दों के बेस पे हम सर्च कर लेते हैं पूरी की पूरी कुंजी में, ये वाला एनिमल कहाँ पे लिखा होगा, इसमें ये वाला प्लांट कौन सी जगह लिखा होगा। एक छोटी सी बुक आती है, उस बुक को रीड करने पर पता चलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कुंजी। अब बात करते हैं फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा में लिखा हुआ है, इसमें किसी विशेष क्षेत्र के पौधे और उनके वास स्थान या वितरणों के विषय में जानकारी होती है कि एक प्लांट है, इसी जगह पे मिलता है और इसका ये हैबिटेट है यानी कि आवास है, और ये वितरण के विषय में जानकारी होती है। उसमें क्या क्या उपयोगिता होती है, थोड़ी सी ये फ्लोरा के अंदर मिल जाती है। किसी स्पेशल क्षेत्र में पाए जाने वाले उस प्लांट और एनिमल के बारे में बनाया जाता है फ्लोरा। ठीक है। कैटलॉग क्या होता है? सूची पत्र। कैटलॉग यह एक छोटी पुस्तक है जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र में पादपों के नामों को सूची या वनस्पति शीर्षकों के संबंधों, पुस्तकों या लेखकों के प्रकाशन के नाम लिखे होते हैं। ये अच्छी होती है कैटलॉग, बड़ी बढ़िया चीज़ है। क्यों? कैटलॉग में क्या होता है, एक छोटी सी पुस्तक होती है कैटलॉग, और किसी स्पेशल क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट का नाम होता है, किसने उस प्लांट को कलेक्ट किया है, बॉटनिकल नाम किसने दिया है, और किस लेखक ने उसके ऊपर लिखा है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होगी कैटलॉग में। मतलब ये कैटलॉग एक प्रकार से उसके बॉटनिकल जूलॉजिकल नाम शीर्षकों के साथ बनाया जाता है। हर किसी का देख सकते हो बॉटनिकल जूलॉजिकल नाम क्या है और किसने दिया है, ये सारी चीज़ समझ सकते हो। क्षेत्र विशेष होते हैं, मगर ये हर क्षेत्र के अलग अलग कैटलॉग होगी। नियम पुस्तिका, मैनुअल, इससे उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति को पहचानने में सहायता मिलती है। नियम मैनुअल में भी लगभग यही सब काम होते हैं। मोनोग्राफ, इसमें किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है, पूरी टोटल जानकारी होगी, यानी कि पूरा वर्गीकरण करके उसमें लिखा होगा मोनोग्राफ में। ठीक है। और हर्बेरियम के बारे में मैंने बताया वीडियो में, एक वीडियो बना दी है हर्बेरियम के अलग, उसमें मैं भूल गया था। हर्बेरियम सीट का आकार जो होता है, हर्बेरियम सीट का आकार होता है 11.5 गुणा 16.5 इंच होता है। ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कोई, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये चीज़, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी बन गया है। तो ये मेरी वीडियो ख़त्म होती है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बॉटनिकल जूलॉजिकल गार्डन जो होते हैं, ये इन सभी की हेल्प से कैसे हम समझ सकते हैं चीज़ों, वर्गीकरण कैसे समझ सकते हैं, किसी प्लांट को कैसे समझ सकते हैं, उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, उस पर रिसर्च क्या, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो हमें चाहिए
वो यहाँ से मिल जाती है। जैसे कि आपको जूलॉजिकल गार्डन से मिल जाएगी, बॉटनिकल गार्डन से मिल जाएगी, हर्बेरियम से मिल जाएगी, मोनोग्राम से मिल जाएगी, मोनोग्राफ से मिल जाएगी, मैनुअल से मिल जाएगी, फ्लोरा से मिल जाएगी, की से मिल जाएगी। इन सभी उपकरणों से मिलती है सारी जानकारियाँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।